डिजिटल मार्केटिंग। जी जी, आप सब अपने अपने घरों में देखें कि आप लोगों ने जो ऑनलाइन सामान मंगवाया वो कितना गैर ज़रूरी था। मैनिपुलेट करते हैं, आपके जज्बात से खेलते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, बार बार आपको ट्रिगर की जाती हैं वो चीज़ें जो आपकी ज़रूरत नहीं है और आपको बताया जाता है कि ये आपकी ज़रूरत है। आप जिस अपने वार्डरोब खोल लें, कितने कपड़े हैं जो आपने एक दफ़ा पहनने के बाद छोड़ दिए, कितने जूते ऐसे हैं, कितने टॉयज़ ऐसे हैं, कितनी होम नेसेसरीज़ हैं जो आपने समझा कि ये घर की ज़रूरत है और घर की ज़रूरत नहीं है। आपकी बजटिंग इससे कितनी ख़राब हो गई। ये ठीक है कि ऑनलाइन बिज़नेस से बेशुमार हज़ारों नहीं लाखों लोगों को रोज़गार मिला, ऐसा ही है। लेकिन जब रोज़गार मिला तो रोज़गार के भी कुछ कवानीन थे। मसलन सैयदना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं माल की खामियां बताकर बेचो, ये बुनियादी उसूल है। दूसरा उसूल है झुकता हुआ तोलो। अब इस बिज़नेस में क्या ये तमाम उसूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखा जा रहा है? ये हम खुद अपने अपने घरों में चीज़ें मंगवाई हैं, हम उनसे देख सकते हैं। जी, एजुकेशन का ले लें कि जो एजुकेशन इतनी अच्छी दे रहे हैं कि कम से कम मेरे जैसे लोग जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले ये कंफर्म करते हैं कि इसने ऑनलाइन तो नहीं पढ़ा हुआ कहीं। अगर मैंने किसी इंजीनियर से कोई काम करवाना तो मैंने ये कंफर्म करना है कि ये ऑनलाइन पढ़ा हुआ ना हो। मैडम ने कहा कि वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, 10 टाइप्स ज़्यादा खुली होती हैं। और एक्चुअली चूँकि मैं एक ट्रेनर हूँ, वो मोटिवेशनल स्पीकर तो वैसे ही आप मुझे कह देते हैं, आई एम बेसिकली ट्रेनर, मैं ट्रेनिंग्स करवाता हूँ। तो मुझे पता है कि फ़िज़िकल ट्रेनिंग करवाने में और ऑनलाइन करवाने में 5% आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, सिर्फ 95% आपको फ़िज़िकल उसमें चाहिए। अगर आप नहीं, फिर आप देख लें कि इसके ज़रिए बिज़नेस आपने बोला, आपने एजुकेशन बोली, तीसरी चीज़ क्या बोली आपने? मैंने इन्हीं दो की तरफ इशारा चलें इन्हीं दो की तरफ देख लें कि आपने कितना कुछ किया। रोज़गार मिला लेकिन उसके नतीजे में बजटिंग ख़राब की, गैर ज़रूरी चीज़ें आप लोगों ने ख़रीदनी शुरू की। हाँ, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि बेशुमार इन्फॉर्मेशन अब आपकी एक्सेस में आ गई। आप किसी जगह पर जाते हैं, कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, आप उसी वक्त चेक कर लेते हैं। ऐसा ही है। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के आर्टिकल्स कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। दुनिया आपकी मुट्ठी में आ गई, आपको पता लग गया कि मेरे अलावा कहाँ कहाँ लोगों को धोखा दिया जा रहा है। सिर्फ मैं अकेला धोखा तो नहीं खा रहा। मैं सोशल मीडिया को ज़रा थोड़ा सा, ये बोतल का जिन है, ये वापस तो नहीं जा सकता। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बचपन से सुनते चले आते थे कि एक दज्जाल आएगा। वो दज्जाल क्या है, वो क्या करेगा? वो जी दज्जल का सहारा लेगा। दज्जल क्या है? दज्जल फ़रेब और झूठ है। अगर आपने दज्जल को समझ लिया कि दज्जल फ़रेब और झूठ है, अब आप इसे उठा के देखते जाएं कि कहीं आप उसी लफ्ज़ को जो आप दज्जल या दज्जाल था उसी को एक्सप्लोर करते जाएं तो कहीं आप उसी का शिकार तो नहीं हो रहे। सही। मेरा ख्याल है कि इसके ज़रिए पॉजिटिविटी बहुत कम है। हमें इसमें इस तरीके से बांध दिया गया कि हम इससे बाहर नहीं आ सकते। आपका गवर्नमेंट का डाटा, आपका बैंकिंग का डाटा, आपका एजुकेशन का डाटा, आपके बिजनेस, सब कुछ इसमें मौजूद है। आपने सब कुछ इस पे इन्हिसार किया है और जिस दिन ये शट डाउन हो गया तो क्या होगा? निज़ाम रुक जाएगा। कोरोना के लिए 2-3 साल आपका निज़ाम शट डाउन हुआ तो आपने देखा पूरी दुनिया के साथ क्या हुआ। आप जस्ट इमेजिन कि जस्ट 1 घंटे के लिए साइबर शट डाउन हो जाता है, विच इज़ एक्सपेक्टेड बाय द वे। बिल्कुल। अच्छा, 1 घंटे के लिए तो साइबर शटडाउन हो जाता है तो आपके तमाम के तमाम डिजिटल एसेट्स कहाँ पे पड़े होंगे? बाज़ समुद्रों की तो मछलियां भी केबल्स ज़रा ज़्यादा वो बड़ी समझदार मछलियां, वो ऐन ज़रूरत के वक्त आती हैं। ऐसी मछलियां हर मुल्क में होनी चाहिए।